इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर थोड़ा सा लेकर आऊंगा हाउ टू स्कोर 80 ऑन 80 इन इकोनॉमिक्स। गधा अंबाली अपन को करने की जरूरत नहीं है, अपन को स्मार्ट स्टडी करके बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर आना है। कि आप अभी भी ये चीज बोल सकते हो कि हाँ सर हम 80 ऑन 80 स्कोर कर सकते हैं। हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स वर्चुअल्स। मैं आप सभी का आशीष सर वापस आप लोग के बीच में आ चुका हूं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं और आज की वीडियो का टॉपिक हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। अभी देखना मत, खैर आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो यस, today's topic is how to score 80 on 80 in economics। मतलब अल्टीमेटली 80 ऑन 80 आपको स्कोर किस तरीके से करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर थोड़ा सा लेकर आऊंगा कि एक्चुअली में आप किन किन एरियाज को फोकस कर लो तो आपका बहुत अच्छा, बोलते हैं ना गधा अंबाली अपन को करने की जरूरत नहीं है, अपन को स्मार्ट स्टडी करके बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर आना है। देखो आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, मात्र 10-15 दिन रह गए हैं अब तो इसी मोटिव के साथ मेरा एक स्ट्रैटेजी वीडियो सोच रहा हूं कि मैं लेकर आ गया कि आप अभी भी ये चीज बोल सकते हो कि हाँ सर हम 80 ऑन 80 स्कोर कर सकते हैं। तो बस मुझ पे विश्वास रखो और जिस तरीके से इस वीडियो को मैं आगे फर्दर लेके जाने वाला हूं तो आप लोग को बहुत मजा आएगा और अल्टीमेटली आप इसके अंदर पर्सनल स्ट्रैटेजी के अगर तड़का मार दोगे तो मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो गाइस, अल्टीमेटली ये सब मुझे पता है कि आप लोग को पता होगा, बट मैं एक बहुत स्लो लेवल पे चीजों को लेके चलना चाह रहा हूं कि आप लोग को पता रहे कि क्या है एक्चुअली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखो तो पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स का अपना बेसिकली क्या किस बातों में बटा हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 80 मार्क्स का अपना कवर अप होता है। करेक्ट, ये आप लोग को पता होगा। और इसमें प्रोजेक्ट वर्क के लो, कॉपी कंप्लीशन के लो, व्हाटसोएवर, तो वो अपना 20 मार्क्स को लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर दो बाइफरकेशन आ जाते हैं। वो कौन से अपना बाइफरकेशन है, ध्यान से देखिए। जो अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स है दैट कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स। ठीक है, तो ध्यान से अपन को बहुत सोच समझ के ये प्लानिंग करना पड़ेगा कि 40 मार्क्स को मुझे कैसे टारगेट करना है और नेक्स्ट 40 मार्क्स अपना किसके अंदर आएगा, अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर अपन को कवर अप करना रहेगा। ठीक है, देखो पहले स्ट्रैटेजी, पहला जो बोलते हैं ना एबीसी एनालिसिस, सुना होगा आप लोगों ने कि ए प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन से हैं, बी कौन से और सी कौन से हैं। पर अल्टीमेटली मेरा ये मानना है कि मेरे लिए ना कोई सी टॉपिक नहीं होता, मेरे लिए सारे ए होंगे, ए प्लस होंगे या तो बी होंगे। मेरे लिए इकोनॉमिक्स मेरा खुद का पर्सनल सब्जेक्ट है, उसके अंदर मैं किसी को सी टॉपिक तो नहीं देने वाला। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकल वीडियो बनाने के लिए अगर मैं अल्टीमेटली मैंने क्या बोला कि देखो पहले टॉपिक्स को समझो कि टॉपिक्स है क्या क्या, किस किस लेवल पे बटे हुए हैं। अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपना मनी एंड बैंकिंग, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आ जाएगा, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, गवर्नमेंट बजट, फॉरेक्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये अपने 12 चैप्टर कंसिस्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब होता क्या है ना बेटा कि आप उन 12 को इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा आपको कि किन किन, अब देखो स्ट्रैटेजाइज किस वे में करोगे, आप करोगे अल्टीमेटली अपने मार्क्स के बेसिस पे कि यार थोड़ा वेटेज मैटर करता है ना। वेटेज के बेसिस पे तो अपन एबीसी एनालिसिस करते हैं कि हर बार आपने पास्ट ईयर के पेपर्स में नोटिस किया होगा कि यार ये वाले क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, कहीं ना कहीं इसका कुछ तो प्रायोरिटी होगा, तो उसी के बेसिस पे क्या बोलते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अपना वेटेज वाइज बन जाता है। तो देखो ध्यान से, मैंने आपके लिए छोटा सा एक चीज बनाया, समरी टाइप आप लोग के लिए बना के रखिए। तो इसमें ध्यान से देखना मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। पहला क्या बोल रहा है, ए प्लस टॉपिक। बेटा ए प्लस टॉपिक मतलब पता है उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है ना कि जितना आप सोच भी नहीं सकते कि एग्जामिनेशन में हर बार नहीं, आप कोई भी साल के पेपर उठा के देख लो, ए प्लस टॉपिक के अंदर जो मैंने कैटेगराइज करके रखा है ये आएगा ही आएगा। अब ध्यान से देखो उसमें क्या है, मेन इसका एक हेडर बनता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो मैं लेके चलना चाह रहा हूं वो पता है कौन से टॉपिक्स है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इन 4 चैप्टर को अगर मैं कंप्राइज करता हूं ना बेटा, ध्यान से देखो कितने मार्क्स फेच कर पा रहे हो आप। ध्यान से देखो 12 मार्क्स, मतलब मैंने अगर 4 चैप्टर पढ़ लिए, सुनना 40 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स हुआ, मानते हो। अब 40 मार्क्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर मैंने 12 मार्क्स पढ़ लिया तो भैया कितना रह गया, 28 मार्क्स।
28 रह गया ना, तो भाई 28 मार्क्स तो रह ही गया अल्टीमेटली, बाकी तो पढ़ना रह गया। तो बेटा थोड़ा दिमाग अगर स्ट्रैटेजिकली सोचना चालू करो ना, तो ये आपका सिर्फ 4 चैप्टर अगर आपने पढ़ा तो 12 नंबर मुफ्त के आपके। मुफ्त के तो कुछ नहीं होता, अपन को मेहनत करनी पड़ती है बेटा, सीधी सी बात, ये चीज ध्यान रख लो, ठीक है। तो ये आपको 12 नंबर तुरंत मिल जाएंगे, समझ में आया। तो अल्टीमेटली फोकस किस में होना चाहिए बेटा, इन 4 चैप्टरों में आप लोग का बिल्कुल दिमाग तन मन धन सब लगा दो, पढ़ना क्लियर हुआ। तो 40 में से अपना हेडेक कितने का खत्म हो गया, 12 का अपना हेडेक खत्म हो चुका है, ये फंडा क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं उसको ए प्लस बोल सकता हूं, बट मैंने ए दे दिया कि ठीक है आप लोग को एक लगे कि सर सारे ए प्लस हो जाएगा तो फिर बचा ही क्या, क्योंकि मैं तो टीचर हूं तो मैं तो बोलूंगा ही, ठीक है। बट अल्टीमेटली मैंने इसको ए दिया, और उसका मेजर हेडर जो मैंने बनाया दैट इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। देखो क्या हुआ है, पिछले बार का जो पेपर मैंने प्रीवियस ईयर का जो पेपर देखा, थोड़ा मैं डिसअपॉइंट हुआ था सीबीएसई के कारण, क्योंकि उन लोग ने इस चारों में से भी एक क्वेश्चन डाला था न्यूमेरिकल का, बाकी बहुत थ्योरेटिकल लेवल के पेपर बनने लग गए। तो आई डोंट वांट दिस कि ऐसा हो और आगे होता रहेगा, कुछ भी हो सकता है। पिछली बार अकाउंट्स का पेपर बहुत शानदार तरीके से टफ बना था, देयर माइट बी हाई चांसेस कि इस बार इकोनॉमिक्स का अगर पेपर बने तो इन 2 टॉपिक में से, अब ध्यान से देखना, इसका टॉपिक का वेटेज देखो आप कितना दिखा रहा है, 10 मार्क्स। मतलब मेरे मुन्ना लाल एक चीज ध्यान रखना, 12 और 10 कितने होगा बेटा, 22 नंबर तो तूने बिल्कुल ऐसे ही फेच कर लिए, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर अगर तुमने पढ़ लिया, 7 चैप्टर की बात कर रहा हूं, ज्यादा भी बोल नहीं रहा, 7 चैप्टर अगर तुमने पढ़ लिया तो तेरे सिर्फ पक्के से पक्के मैं कह रहा हूं 22 नंबर तो ऐसी फ्री के जेब में आ गए। और बता क्या चाहिए, 40 में से अगर तुमने 22 फेच कर लिया तो बाकी 18 की तो कहानी रह गई, और क्या दिक्कत है। मतलब अल्टीमेटली ये चीज को फोकस करो, और ये चीज को अगर आप फोकस करोगे तो कितना फेच कर पाओगे, ध्यान से देखो, इसमें से अगर आपने फोकस किया तो 22 तो हो ही गया ना बेटा। मतलब पता है क्या, 40 का आधा कितना होता है, 20 होता है। मतलब मोर देन 50% तुमने कवर अप कर लिया है मात्र 7 चैप्टर कवर करने के बाद। तो मैं इसी स्मार्टनेस की बात करना चाह रहा हूं इस वीडियो के अंदर कि अपन को कैसे आगे मूव इन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप इन हेडर्स को देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, इनका मैंने डिस्ट्रिक्ट, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, फॉरेक्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट आप लोग को पता है, मनी बैंकिंग तो बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हो, आपने जो नोट्स बनाए होंगे और जो मैंने नोट्स दिए थे उससे भी आप बहुत इजीली सारा रिवीजन क्रिस्प तरीके से खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट गवर्नमेंट बजट आया तो 864, तो उसके बेसिस पे आप अगर स्ट्रैटेजिकली थोड़ा प्लानिंग करोगे तो दैट वुड बी अ ग्रेट आइडिया। बस मेरा ये मानना है कि आप इस पे थोड़ा सा फोकस करके चलो तो 22 मार्क्स आपके बहुत अच्छे लेवल पे कवर अप हो जाएंगे, और फिर आपके पास जो टाइम बचा है उसके बेस पे आप प्लानिंग करके देख सकते हो। 864 मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितने बेटा चैप्टर है अपने, 8 चैप्टर है। तो 8 को भी मैंने बहुत प्यारे तरीके से बाइफरकेट किया, देख लो। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आप लोगों को पता है, इंडियन इकोनॉमी, एलपीजी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, करेक्ट, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी बताता हूं कैसे इसको मैंने बाइफरकेट किया है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बेटा, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ए प्लस ए और बी, मैंने बोला है मेरा सी टॉपिक कोई नहीं होता, तो ए प्लस में मैंने किसको रखा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो बेटा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। हर बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज इसको कभी छोड़ के जाने की गलती नहीं, जरूरत भी मत कर लेना, पाप पड़ेगा बहुत गंदा वाला, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसी का देखो आजादी मिली उसके पहले का अपन पढ़ना है, आजादी के बाद एलपीजी तक के सफर को पढ़ना है, तो वो ड्यूरेशन इन 2 चैप्टर में कवर कर लिए। एक बात बताऊं कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3 चैप्टर पढ़ने के बाद 16 नंबर अगर मिल रहे ना बेटा, तो बेटा फिर तो तुम भूल ही जाओ कि इसके अलावा और आपको क्या पढ़ना है। यही पढ़ के चले गए तो 40 में से 16 नंबर कवर कर लिया। ए टॉपिक देखो क्या बोल रहा है, एलपीजी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें से। मतलब देखो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है बेटा, ध्यान रखना। कोई भी जिस दिन एग्जामिनर का मुंडा खराब हुआ वो पूरा बी टॉपिक से पेपर बना देगा, ये चीज ध्यान रखना। तो क्या है ना, थोड़ा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डालना चालू करो सब में। पर मैंने आप लोग की सहूलियत के लिए 80 on 80 स्कोर करना है ना आपको अल्टीमेटली, तो उसी के बेसिस पे स्ट्रैटेजिकली वीडियो बना के मैंने प्रेजेंट करना चाह रहा हूं कि बेटा इसमें 16 आ गए, इसमें देखो कितने आ गए 12, 16 12 कितने हुआ अपना 28 हो गया।
मोर देन 40 मार्क्स फिर से कवर अप कर लिया आपने। कितने चैप्टर पढ़ने के बाद? 3 और 2, 5 चैप्टर अगर आपने कवर अप कर लिए तो मोर देन 50% स्कोर कर रहे हो, तो बेटा क्या चाहिए आपको? तो ये थोड़ा स्ट्रैटेजिकली सोचो। लास्ट में आपका बी टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थोड़ा सा इसको वही एनवायरमेंट को लेके वो सब जो जमाने भर की चीजें होती है, एम्प्लॉयमेंट की बेसिस पे आके कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो वाले की बात हो गई। रूरल डेवलपमेंट मतलब अल्टीमेटली रूरल कौन कौन से डेवलपमेंट एरियाज को अपन फोकस कर रहे हैं। समझ में आया? बस मेरा इतना सा बोलना है, अल्टीमेटली आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली अगर चीजों को सोच के चलोगे ना बेटा, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों से। तो इसलिए आपकी जो अभी प्लानिंग, आपका जो टाइम टेबल वो बना रखा है, उसके बेसिस पे बस आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट वे में अगर सोच के कर लोगे ना, मैं कह रहा हूं इकोनॉमिक्स का पेपर बेटा बहुत शानदार जाने वाला है। प्लीज भरोसा रखो। और अल्टीमेटली बस मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन, कि बस आप लोग को अच्छा खासा ये स्माइलिंग फेस होना चाहिए। एग्जामिनेशन रूम के बाहर आने के बाद ये स्माइलिंग फेस होना चाहिए कि हाँ सर आपकी स्ट्रैटेजिकल वीडियो ने बहुत मदद करी, और यस आपने जो जितना जितना उस लेवल पे पढ़ाया था उसी बेसिस पे हमने स्कोर करा, और बहुत अच्छा 80 ऑन 80 तो मैं कह रहा हूं इजीली आ जाएगा। बस एक चीज विश्वास रखना, एक चीज की बात पे ध्यान रखना कि खुद पे भरोसा रखो, और जो मैंने पढ़ाया ना उस पे भरोसा रखना। मजा आएगा। दैट विल बी अ ग्रेट अटेम्प्ट टू एन एग्जामिनेशन, और आप फ्लाइंग कलर से एग्जामिनेशन को पास करके आओगे। विद दैट मोटिवेटिव जस्ट टेक केयर, हैव योर प्रॉपर रिविजन एंड गुड बाय।